हमें ये देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन एट 5% पीए ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर 5% क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो ये क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा इसका, बैलेंस शीट के एसेट से इसको हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन को। एंड सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो डेप्रिसिएशन का ग्रुप है वहां पे हमें इसका सेकेंड इफेक्ट करना है। तो अभी बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर लिखने वाले हम 48,000 फिक्स एसेट के ग्रुप में। ओके, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में लिखो फर्नीचर। इनर कॉलम में आने वाला है 48,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन लेस, डेप्रिसिएशन एट 5%। डेप्रिसिएशन आएगा आपका 2,400, करो माइनस 48,000 माइनस 2,400। आउटर में आएगा 45,600। ठीक है, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन के ग्रुप में। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट का जो ग्रुप है वहां पे लिखना है ऑन फर्नीचर एट 5%। फर्नीचर के ऊपर 5% हमने डेप्रिसिएशन निकाला है 2,400। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन फंड। आपको पता है सब टाइप के फंड हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाने वाला है, लेकिन कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स एसेट में जाने वाला है, और वहां पे एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स करके एटम है, वहां पे हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट है टैक्सेस पेएबल। अभी टैक्सेस पेएबल कहाँ पे लिखना है, पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारी लायबिलिटीज है, इसलिए ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको लिखना है करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एजुकेशन फंड, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स एंड टैक्सेस पेएबल, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले तो लिखेंगे एजुकेशन फंड। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको एजुकेशन फंड, जो अमाउंट है 8,000। एजुकेशन फंड के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में लिखना है। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, लिखो यहाँ पे। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद है सन्ड्री डेटर्स, तो ये आने वाला है आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेटर्स का जो ग्रुप है वहां पे लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट है उसकी सन्ड्री डेटर्स की 30,000। डेटर्स के सामने लिख देते हैं 30,000। अभी है टैक्सेस पेएबल। पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में। देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के ग्रुप में लिखना है टैक्सेस पेएबल, एंड इसके अमाउंट है 4,000। ओके,
सैलरीज, लेकिन सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये आने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद एक कमीशन डेबिट साइड में अमाउंट है, ये भी आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो पहले तो हम सैलरीज लिख लेते हैं, उसके ऊपर के एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर कमीशन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फिर बाकी का पोस्टिंग करेंगे। अभी सैलरीज कहाँ पे जाएगा, सैलरीज ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, एंड उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, ₹2000 है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड करना है, एंड ₹3000 वर पेड इन एडवांस। तो ये सैलरी हमें क्या करनी है, लेस करनी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐड, एंड प्रीपेड का मतलब होता है लेस। अभी आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। लेकिन कौन से ग्रुप में जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में देना है। एंड प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी, इसका इफेक्ट आपका कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जहां पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में अदर आइटम्स के ग्रुप में आपको लिखना है प्रीपेड सैलरी। ठीक है, तो चलो पहले सैलरी लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सैलरीज एंड अलाउंसेस में लिख लेंगे, सैलरीज इनर कॉलम में 71,000, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2000, लेस प्रीपेड सैलरी है 3000। करो चलो, 72,000 प्लस 2000, 71,000 प्लस 2000 मतलब ये 73,000 हो जाएगा। एंड 3000 माइनस करने के बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस आउटर में आनी चाहिए आपकी 70,000। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। प्रीपेड का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन लायबिलिटीज में कहाँ पे लिखना है, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में, एंड एसेट में कहाँ पे लिखना है, अदर आइटम्स के ग्रुप में। ओके, चलो अभी बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में देखो, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में क्या आता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या पेएबल, इसका पोस्टिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने वाले हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2000, एंड एडवांस सैलरी और प्रीपेड सैलरी ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में अदर आइटम्स के ग्रुप में जाएगा। एडवांस सैलरी इसके अमाउंट है 3000। ठीक है, तो अदर आइटम्स में क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके अदर आइटम्स के ग्रुप में आते हैं। ओके, उसके साथ आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये क्या, इनकम अगर होता है तो वो अदर आइटम्स के ग्रुप में आता है। नेक्स्ट उन्होंने दिया था कमीशन, तो कमीशन जाने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन कमीशन का अगर ग्रुप होगा तो वहां पे लिख देंगे, अगर नहीं है तो अदर आइटम्स के ग्रुप में हमें कमीशन लिखना होगा। कमीशन के अमाउंट है 17,400। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कहीं पे भी कमीशन नहीं है, इसलिए लास्ट में जो ग्रुप है वहां पे लिख देंगे कमीशन 17,400। ओके, नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स। अभी रेंट एंड रेट्स कहाँ पे जाएगा, तो ये जाने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो हमें करनी है। उसके साथ
पोस्टेज, पोस्टेज कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लैंड, लैंड कहाँ पे जाने वाली है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन कौन से ग्रुप में, तो लैंड ये हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में हमें लिखना है लैंड। तो अभी रेंट एंड रेट्स लिख लेते हैं, उसके ऊपर के एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद पोस्टेज लिखेंगे एंड उसके बाद लैंड लिखेंगे। चलो, रेंट एंड रेट्स, उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है फर्स्ट रेंट पेएबल। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की हो गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो गया है। अभी पेएबल, रेंट पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो अभी इसका इफेक्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या करना है, ऐड करना है। एंड सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में हमें लिखना है रेंट पेएबल या आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे, रेंट 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 ओके, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसके अमाउंट है 20,000 एंड एड रेंट पेएबल 1,000। लिखो यहाँ पे रेंट, इनर कॉलम में लिखना है 20,000 प्लस रेंट पेएबल या आउटस्टैंडिंग 1,000, तो टोटल आउटर में आने वाली है 21,000। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिख देना है। लिखो चलो, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है रेंट पेएबल 1,000। उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज कहाँ पे जाएगा, पोस्टेज लिखना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ग्रुप होगा तो उसके सामने लिखेंगे तो भी चलेगा। पोस्टेज, पोस्टेज के अमाउंट है 12,100। लिखो यहाँ पे पोस्टेज के सामने आपको लिखना है 12,100। नेक्स्ट था लैंड, लैंड क्या है, फिक्स्ड एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में हमें जाना है और वहां पे लिख देना है लैंड 9,000। ओके, लैंड के बाद है इक्विपमेंट। अभी इक्विपमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में अमाउंट है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट क्या है हमारी, इक्विपमेंट है हमारी फिक्स्ड एसेट, तो ये फिक्स्ड एसेट कहाँ पे जाएगी, तो फिक्स्ड एसेट हमें कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट में, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में आपका आने वाला है इक्विपमेंट। परचेसेस कहाँ पे जाएगा, परचेसेस जाने वाला है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है वो हमें देखनी है। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोर्थ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है ना, तो ये हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इनकम को हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमें क्या करना है, इसको इंटरेस्ट में ऐड करना है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट, जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड होता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में जाता है। तो अभी आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, इसका इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन कौन से ग्रुप में जाना चाहिए, ये अदर आइटम्स के ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, उसके नीचे ऑन लोन्स एंड एडवांसेस है एंड ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के सामने हमें लिखना है इनर कॉलम में 10,000। एंड अभी एडजस्टमेंट देखी थी हमने फोर्थ कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है एक्रूड इंटरेस्ट। टू 2,000 इसकी टोटल आउटर में आनी चाहिए 12,000। ओके, अभी एक्रूड इन्वेस्टमेंट का ये देखो, इसका जो सेकेंड इफेक्ट जाता है ना, दोनों भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के ऊपर जो एडजस्टमेंट होती है ना वो दोनों ऐड ही होती है, लेकिन अगर डेबिट में ऐड होता है ना तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में, एंड क्रेडिट में अगर ऐड होता है ना तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, अदर आइटम्स के ग्रुप में। ठीक है, ये इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज में एंड इसका सेकेंड इफेक्ट आपका जाने वाला है एसेट में। ओके, तो अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट के एसेट में अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखने वाले हैं 2,000। अदर आइटम्स के ग्रुप में लिख दो इंटरेस्ट एक्रूड 2,000। ओके, इंटरेस्ट के बाद क्या था, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में लिखो। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है इक्विपमेंट, एंड इसके अमाउंट है इक्विपमेंट की 20,000। उसके बाद है परचेसेस। परचेसेस जाने वाला है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। परचेसेस आउटर में लिख दो 16,40,000। अगर परचेस रिटर्न होता है तो वो इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं है तो परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आउटर में आपको लिखना है 16,40,000। परचेसेस के बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाने वाला है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के सामने लिखना है हमें 1 लाख। ओके, सेल्स। अभी सेल्स कहाँ पे जाएगा, सेल्स ये जाने वाला है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हमें कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ग्रुप है, वहां पे लिख देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट उन्होंने दिया है, तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट उन्होंने दिया है, तो ये जाने वाला है आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। जो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वहां पे हमें ये इनर कॉलम में लिखना है एंड उसके ऊपर 25% प्रॉफिट निकालना है और वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, पहले ये पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग आइटम्स, रिमेनिंग एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। अभी सेल्स हमें कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स आएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स, सेल्स की अमाउंट है 19,60,500। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट में। कैश और बैंक, कैश इन हैंड 25,000, इसके बाद है कैश एट बैंक 1,70,000।
प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1 लाख, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखना है हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में लास्ट में ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ग्रुप है वहां पे लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। इनर कॉलम में लिखना है 1 लाख। ओके, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है, अभी जो एडजस्टमेंट है वो देखनी है हमें। फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट हुई है, सिर्फ अभी थर्ड एंड फिफ्थ बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पे होता है? क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आपका जाने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कहाँ पे? करंट एसेट के ग्रुप में जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ये हमारी करंट एसेट है। एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल लास्ट में, ये देखो ये सिक्स्थ एडजस्टमेंट 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल के ग्रुप में हमें लिख देना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाना है, क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिखना है 1,40,000। एंड सेकेंड इफेक्ट लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट के ग्रुप में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। $1,40,000, ठीक है। एंड लास्ट में था ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो वो यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ऑथराइज कैपिटल आने वाला है, ऑलरेडी लिख के रखा है, सिर्फ वहां पे लिखना है 20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, एंड इसके अमाउंट आने वाली है 2 लाख। इसको डबल अंडरलाइन करनी है, ये टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, अभी हमें ये टैली करना है, ठीक है। चलो पहले तो टैली करेंगे, क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। अभी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 19,60,500 एंड 1,40,000 इसकी टोटल आने वाली है 21,500। लिखो यहाँ पे 21,500। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 3,50,500, 3,50,500। इसको नाम देना है ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देना है ग्रॉस प्रॉफिट, $3,50,500। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड की टोटल करनी है। तो क्रेडिट साइड में एक अमाउंट है 12,000 एंड दूसरी अमाउंट है 3,50,500। तो इसकी टोटल आएगी आपकी, दो ही अमाउंट है, 3,62,500। लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 3,62,500।
ठीक है। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखनी है 3,62,500। चलो अभी डिफरेंस निकालेंगे। करो 3,62,500 से अमाउंट माइनस करनी है। क्या क्या अमाउंट है यहाँ पे देखना है हमें। हाँ, पहले तो है 70,000 माइनस करो, उसके बाद 21,000 को माइनस करना है, 12,100 को माइनस करना है, 2,400 एंड 17,400 को माइनस करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट आने वाली है 2,39,600। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। कहाँ पे जाएगा ये नेट प्रॉफिट? ये नेट प्रॉफिट जाने वाला है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में ऐड करना है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर के नीचे आपको लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट। इनर कॉलम में अमाउंट आने वाली है 2,39,600। लिखो 2,39,600। और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करनी बाकी है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहाँ पे हमें 25% प्रॉफिट क्या करना है, रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है। 25% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। निकालो 1 लाख के ऊपर 25%, मतलब ये कितने अमाउंट आएगी आपकी 25,000। ओके, इसको एडलेस करके आउटर में ले लो। 1 लाख प्लस 2,39,600 एंड माइनस 25,000, तो ये आउटर में आ रहा है 3,14,600। ओके, अभी ये रिजर्व फंड में ऐड करना होगा 25,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो रिजर्व फंड है वहां पे ये ऐड करना होता है। रिजर्व फंड के ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड 25% प्रॉफिट। इनर कॉलम में 25,000, आउटर में आएगा ये 40,000। चलो अभी बैलेंस शीट टैली करना है। एसेट में अमाउंट देखनी है। बैलेंस शीट के एसेट में है 25,000, उसके बाद है 1,70,000, 1 लाख, नेक्स्ट 30,000, 1,40,000, 45,600, 9,000, 20,000, 3,000 एंड 2,000। तो इसकी टोटल आ रही है, इसकी टोटल आ गई हमारी 5,44,600। लिखो 5,44,600। ठीक है, अभी करेंगे लायबिलिटीज की टोटल। ओके, लायबिलिटीज में ऑथराइज कैपिटल 2 लाख है, वो टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल 1,50,000, नेक्स्ट 40,000, 5,000, 8,000, 20,000, 4,000, 2,000, 1,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस है 3,14,600। तो इसकी भी टोटल हमारी आ रही 5,44,600। 5,44,600 को ये प्रॉब्लम टैली हो रहा है। ओके।